जो अपना जीवन को अपने घर गृहस्थी जैसे चीज़ों को त्याग करके और संघ का काम करते हैं। तो वर्ष में एक बार हम लोग दक्षिणा करते हैं और वो दक्षिणा संगठन को चलाने के लिए, संगठन के विस्तार के लिए और सनातन जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसके संवाहक जो हमारे प्रचारक हैं, उनके कार्य चीज़ों को देखने के लिए एक गुरु दक्षिणा हमारा काम होता है। लेकिन क्या है कि जो गुरु है हमारा पवित्र भगवत परम पवित्र भगवत, इसलिए हम इसको गुरु माने हुए हैं क्योंकि परम पवित्र भगवत हमारे वेद काल से भी अनंत काल हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान का प्रकाश है, वो सर्वप्रथम हमारे देवलोक अर्थात भारत भूमि पर, क्योंकि हम लोगों ने हड़प्पा संस्कृति पढ़ा, मेसोपोटामिया की संस्कृति पढ़ा, इराक, ईरान और बहुत सारे जो विश्व हैं, सारे लोगों की अपनी अपनी संस्कृति है। बावजूद इसके जो हमारे पास लेख हैं, जो हमारे पास धरोहर है, वेद से प्राचीन कोई ऐसा कोई है भी नहीं। जो शब्द का जो ज्ञान है, वो शब्द का ज्ञान हमारे भारतवर्ष में ही हम लोगों को हुआ है। और सारे जो वेद पुराण के साथ साथ जो विदोषी में बहुत सारे जो राइटर्स हैं, सारे चीज़ों का लेख है, इसका प्रमाण है। लेकिन आज पर्यंत तक हम लोगों ने ये नहीं लिखी, कहीं भी पता चला, विश्व ने भी इसको इसका शोध कर रहा है कि वेद को कौन लिखा, किसने लिखा, आखिर किसने तो लिखा होगा, तो इसका कोई पता ही नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस भारत भूमि जो है वो हमारे संस्कार की वाहिका है और पूरे विश्व को मानव की उत्पत्ति के बाद, पाषाण काल के बाद, मानव की उत्पत्ति के बाद पूरे विश्व को संस्कृति, संस्कार और मनुष्य जो जीवन होता है उसकी पद्धति का संवहन करने वाला हमारा भारत भूमि है। और उस भारत भूमि में हम लोगों ने, जैसे कहा जाता है कि अपने अपने धर्म के जो हुआ करते हैं, और हमारे जो संघ है, संघ पद्धति में आप लोग जानते होंगे कि संघ के जो स्वयंसेवक हैं प्रातः उठते हैं, तो जो प्रातः उठता है वो सूरज का दर्शन करता है। सूरज की जो प्रथम जो किरण होती है वो लालिमा रंग की, इसको अरुण होता बोला जाता है। वो जो किरण होता है वो हमारे भगवान से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सूरज जो है, उस सूरज की ताप जो ऊर्जा है, उसको हमारे भारत की परंपरा में इस रंग को हम लोगों ने लिया है। और जो त्याग है, जो बलिदान है, जो शांति है, उसका प्रतीक हमारा परम पवित्र है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि उसका राज तिलक होना था, और आज जो उनके काम में उनके बात सुनाई जाती है कि कल आपको बर्बाद है, तो उन्होंने तरीके नहीं सोचाया, थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है, कल जाना है, कल मेरा राज तिलक होना था, तो कल मैं चला जाऊँगा, मैं बर्बाद चला जाऊँगा। तो उनके मन में थोड़ा सा ये नहीं हुआ कि हाँ मैं क्यों जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, जो आपके आते जो तो वो त्याग, मतलब तनिक सा भी हिचकिचाहट नहीं, जो आपने जो कहा वो माथे पर हमारा सही है। तो वो त्याग, बलिदान, संघर्ष, शांति, इसका प्रतीक हमारा परम पवित्र है। और इसलिए हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है हमारे जीवन में, गुरु शिष्य की परंपरा है, ये विद्यालय है। अभी तो हम लोगों ने ये कहा दिया कि गुरु जी हैं, शिक्षक सर हैं, मतलब सर हैं या टीचर है, तो हमको गुरु जी को उपाधि देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में चाहे अनचाहे कई रूपों में शिक्षक का हो, गुरु का आना जाना लगा रहता है। हम चाहकर भी या तो समझ नहीं पाते। जैसे बच्चा हुआ, आज तक आज हमारे पास ये है कि पहली से 10वीं तक 12वीं तक स्नातक की एक सुविधा बनी हुई है, लेकिन फिर भी आज से कुछ वर्षों पूर्व ऐसा कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, और ऋषि मुनि जो रहते थे वो विद्यालयों को पढ़ाते थे। लेकिन फिर भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जैसे किसान हो गया, कोई अच्छा डॉक्टर हो गया, या कोई सीखने का जो बात होता है, तो हुनर की बात होती है, तो हम कोई भी छोटा सी स्किल किसी से सीख लेते हैं, तो हम उसको अपने जीवन में याद रखते हैं कि हमने ये चीज़ अच्छा इनसे सीखा था, वो हमारे गुरु हुए। तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में किसी भी रूप में, एक माँ के लिए, एक बच्चे के लिए उसकी माँ, एक पिता के लिए उसका प्रथम गुरु वही होते हैं। लेकिन उन सभी से श्रेष्ठ जो होता है वो हमारा संस्कृति और संस्कार होता है, और संस्कृति और संस्कार के जो प्रभाव हैं परम पवित्र हमारे भगवत ध्वज हैं। इसलिए इस परम पवित्र भगवत ध्वज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद, ताकि कोई व्यक्ति ऊपर न हो, हमारे
श्री गुरुजी और डॉक्टर साहब की मृत्यु के उपरांत उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर के ऊपर या तो मेरी जहाँ पे मेरे संस्कार करेंगे कोई मूर्ति किसी प्रकार की कोशिश नहीं चाहिए। संघ का जो व्यक्ति होता है वो नाम काम प्रधान के लिए अपने संस्कृति और आने वाले 100 साल के लिए सोचता है। जैसे आप लोग एक बात का अनुभव किए होंगे कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन हो गए या तो मुस्लिम धर्म के लोग वो अपने धर्म के लिए 100 साल की बात सोचता है कि मुझे 100 साल के बाद किस एचिंग पे जाना है। या कोई बिजनेसमैन व्यवसायी होता है वो अपने 10 से 20 साल का टारगेट बनाता है, मुझे इतने सालों में यहाँ तक पहुँचना है। हमारे लोग ऐसा नहीं सोचते, हमारे हिंदू संस्कार या हमारे जो हम लोग हैं वैसा नहीं सोचते। हम तत्काल के सोचते हैं हमारा तत्काल में फायदा है, लाभ है, हानि है, उसी से हम थोड़ा सा कमजोर होते हैं। और दूसरे जो धर्म के लोग हैं अपने योजना करते हैं, हम उसकी योजना नहीं करते। तो ऐसे जो हमारा संघ है वो शुरू से ही अपने लोगों को संस्कृति और संस्कार से जोड़कर कहा जाता है कि जो हमारा संघ है वो व्यक्ति निर्माण का केंद्र है। इस बात के लिए मैं खुद बात का अनुभव करता हूँ। मैंने कहा कि बाल अवस्था से मैं बच्चे के बराबर पुत्र था, तो संघ में आया तो मैंने सूरज के रंग को देखा, जिस रंग की जिस भगवा की बात कर रहा है आज हम कहते हैं, उस रंग को मैंने देखा। रोज प्रातः देखता हूँ उस रंग को, और उस रंग को देखने से मेरे को फायदा हुआ है। व्यक्तिगत आदेश में तो 36, 37, 38 वर्ष हो रहा है, लेकिन यह भी सुबह उठता हूँ, संघ का आदत हो गया सुबह उठने का, शाखा लगाने का, जाने का, तो उस पर भगवा ध्वज पर देखने का आदत हो गया है और उसने यहाँ तक निकला। तो त्याग बलिदान और संघर्ष का ये हमारा भगवा ध्वज, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे आप लोगों ने महाभारत सुना होगा, कर्ण को आप लोगों ने सुना होगा कि आज पर्यंत कर्ण और अर्जुन में कोई भेद नहीं कर पाया कि सबसे पराक्रमी कर्ण था या अर्जुन था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अर्जुन से श्रेष्ठता में दानवीर कर्ण कहा जाता है। दान तब तक सफल और सार्थक नहीं होता जब तक देने वाले को कष्ट नहीं होता। तब देने वाले के जीवन में या जो दान दाता है उसमें थोड़ा सा कष्ट हो। किसी के पास अगर 100 रुपए है तो उसमें से अगर कुछ अंश देता है और कुछ बचा लेता है, तो वो उसके सामर्थ्य अनुसार वो जो दे रहा है तो औसत दे रहा है। तो अगर किसी के पास 1000 रुपए वो 100 रुपया दे रहा है, किसी के पास 100 रुपए वो 10 रुपये दे रहा है, तो ये कहा जाता है कि दान तब तक सार्थक नहीं है, वो दान तब तक सफल नहीं है जब तक दान दाता को कष्ट न हो। मतलब हमको देने में थोड़ा सा कष्ट लगे तो हमारा वो सफल है। हम कभी मंदिर जाते हैं तो हम अर्पण करते हैं, भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, धन अर्पित करते हैं और बहुत सारे अर्पित करते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भगवान जो है वो भाव का मुखा होता है। तो जो दक्षिणा होती है वो हमारे भाव से हो और उस भाव से हो जो संघ में जाए। और आज हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है परम पवित्र भगवा ध्वज इसके वाहक है। आज पूरे विश्व में संघ ही व्यक्ति को कहा जाता है कि आप उसको विश्वास कर सकते हैं, आप उनके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उसका चाल चरित्र, उसका व्यक्तिगत निर्माण परम पवित्र भगवा ध्वज के नीचे होता है। त्याग बलिदान शांति शौर्य और पराक्रम और ईमानदारी का जो निष्ठा का जो भाव है, इसको पूजने वाले, इसको मानने वाले के अंदर होता है। तो उस भाव से, उस कामना से आज की जो गुरु दक्षिणा या फिर जो गुरु पूजन का जो कार्यक्रम होता है हम मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष इसी माह में आता है। बहुत सारे कृषक लोग रहते हैं, आप संख्या है आप लोगों की, ठीक है, हमको तो 22 वर्ष हो गए ये सब काम करते। तो अभी जो किसान यहाँ जाएंगे तो अभी खेती बाड़ी में व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अपने जीवन का अमूल्य समय निकाल करके और आता है तो वो इसका वो दक्षिणा साथ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन हम सबको संकल्पित होकर के और अपने घर के अगर बच्चे होंगे तो उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से जोड़िए। शाखा से जाने से ही यही नहीं होता कि वो हमारा राजनीतिक विकास करेगा या किसी संगठन से जुड़ेगा, उसका व्यक्तिगत विकास होगा, उसको कई रूपों में उसको लाभ होने वाला है। उसका शारीरिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा, उसका बौद्धिक विकास होगा। वो अपने भारत भूमि को समझेगा, अपने संस्कृति संस्कार को समझेगा, भारत को समझेगा। इसलिए हमको संघ से जुड़ना चाहिए। और संघ से हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से पूरा जो विश्व है आज जो योग है, हम प्रभु
श्री कृष्ण को कहते हैं कि योगी थे वो, योग करते थे। योग मतलब जोड़ना, इसको जोड़ना जो शब्द से हम लोग जोड़ते हैं, और ये योग है जो आप हम लोग को कसरत व्यायाम भी करते हैं, उसको भी योगी कहा जाता है। आज पूरे विश्व के लोग भारत की ओर देखते हैं, स्वामी बाबा रामदेव की ओर देखते हैं कि योग क्या है। योग से बड़े बड़े असाधारण से साधारण जो रोग है वो खत्म हो जा रहे हैं, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जा रहा है। और वो चीज प्राचीन परंपरा को 125 साल 100 साल पहले 1925 में केशव डॉक्टर साहब ने देखा, उसको शाखा में प्रारंभ किया, और वहां से शाखा से हमारा लोग पैदा हुए। शाखा करवा भैया भी बताया ना आपको, शाखा चलाते हो अपना, कौन बताया जो शाखा में रहते हैं, आप बताते। हमारे शाखा में ये कहा जाता है कि संघ की शाखा, संघ की शाखा का जो कारोबार होता है, छोटे सा छोटा सा संघ, छोटा सा शाखा हमारी किसी भी एक प्रभात शाखा हो गया, उसका जो कारोबार होता है, उसका जो संचालक होता है, वो भारत के राष्ट्रपति के बराबर उसके अंदर दक्षता होती है। अगर आप एक शाखा चला सकते हो, आप पूरे इंडिया को चला सकते हो। वैसी कौशल, ऐसा विकास और ऐसा हुनर हमारा राष्ट्रीय संरक्षण है। और उस संस्कृति को, उस संरचना को संभालने वाला हमारा परम है। तो आप लोगों को ये करके अपने शब्द को विराम दूंगा। एक और कार्यक्रम में जाकर बस क्या मथुरा में एक ऐसी कार्यक्रम है, वहाँ भी जाना है। उसके बाद हम आपको सब फिर से मिलेंगे। लिखा था सब